औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम या ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की बुक एक्सरसाइज। और ये यूनिट है ग्रेड 10 का। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ग्रेड 10 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि उसका कोर्स है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर। तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन और बुक एक्सरसाइज जो है वो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर। ये लास्ट पार्ट था बुक एक्सरसाइज का जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो आई होप कि ये आपको ईजी लगेगा और पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, ग्रामर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो है ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसमें ई वाला हमारा जो पार्ट है वो रह गया था। मैंने जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। सो आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। जी, तो ग्रामर वाला जो पोर्शन है ई वाला, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी कि पंक्चुएशन आपने करनी है इस पैराग्राफ की। ये जो दिया हुआ है पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशन में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है और इसके अलावा आपने जो है वो कॉमर्स लगाने होते हैं। जी, ड्यूरिंग द sermon an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Thaliba sitting there stood up and pointed toward them and said, O Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. The Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam replied, the revenge of the father cannot be टेकन ऑन हिज सन। जी, ये आपने पैराग्राफ से पंक्चुएट करना है और ये मैंने नीचे जो पैराग्राफ है ये मैंने पंक्चुएट कर दिया है। आप नीचे जो पैराग्राफ है उसको आप देख सकते हैं और उसको देखकर आप पंक्चुएशन कर सकते हैं। आई होप कि ये आपके लिए इजी होगा और आपको समझ भी आएगी कि आपने जो है वो कहाँ कहाँ कॉमर्स लगाने हैं और कहाँ कहाँ आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज। जी, आगे जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है राइटिंग स्किल्स का। ठीक है, राइटिंग स्किल्स आपकी आ जाएंगी आगे। तो उसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दी गई है राइट आ प्रेसिस ऑफ पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 की आपने प्रेसिस लिखनी है, यानी कि प्रेसिस होती है तलखीस, तलखीस आपने लिखनी है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले पैराग्राफ जो 5 है उसको ऊपर लिखेंगे ब्लैक पॉइंटर के साथ या ब्लैक पेन के साथ लिखेंगे। दैन उसके बाद आप नीचे जो है उसकी तलखीस लिखेंगे ब्लू पेन के साथ या ब्लू पॉइंटर के साथ। तो कैसे होगी इसकी तलखीस, ऑल्दो द ज्यूज़ वर द बिटर एनिमीज ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे बॉट सूट्स टू हिम and he decided according to the Jewish law. He strictly followed the commandments of Allah while doing justice. ठीक है, आगे हम चलते हैं तो देख लेते हैं राइट एन एसे ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पीस बी अपॉन हिम एज एन एग्जाम्पलरी जज। जी, आपने ये ऐसे लिखना है 220 एंड 250 वर्ड्स में। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम कैसे लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a great example of justice to all mankind. He practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam of Allah Almighty. As head of the state Medina, he decided all cases on merit with justice and equality, irrespective of color and creed. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect their honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. He requested the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. The hands of the guilty were cut off. Even the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him. He decided their suits in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandments of Allah is regarded as justice. The Rasul Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam
administered justice even if it was against his own interest or the interest of those was near and dear to him. When he was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to you, to anyone, or I wronged any person or damaged anyone, property or honor, my person, my honor and property are here. He may take revenge from now in his world." He never made any concession in implementation of justice. जी आगे हमारा रह जाता है जी थीम जो है वो आपकी बुक एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको यूनिट का थीम पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिट 1 हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस का थीम। ठीक है, अल्लाह रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ मैनकाइंड। A number of incidents give evidence to the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam justice. He abided by Allah's command even with non-Muslims and never made any concession in implementation of justice. The Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam dealing with non-Muslims is the best example to follow for the Muslims. जी ये जो आज हमारा यूनिट है, यूनिट 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पीस भी अपॉन हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस जो है ये कवर हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया है। इसकी हमने बुक एक्सरसाइज भी कर ली है, ट्रांसलेशन भी कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। आई होप कि ये जो मैंने पूरा यूनिट किया है, आपको बताया है, मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इसको आपको समझाया है या बताया है, तो आपको ये जो यूनिट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जी मैंने आपको ये भी बात बतानी थी कि जब आपका ये इंग्लिश ए का कोर्स ख़त्म होगा ग्रेड 10 का, तो मैं आपको इसके बोर्ड पैटर्न भी बताऊंगी साथ, और इसके बाद हम साथ ही ग्रामर की चीज़ें भी स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश की। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी होगी हर क्लास की अलग अलग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले तो ग्रेड 10 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद मैं अब बैकवर्ड जाऊँगी, यानी कि 9th 8th 7th 6th 5 4 3 2 1, इसके बाद KG नर्सरी एंड देन प्ले ग्रुप एंड तक मैं जाऊँगी। हर क्लास का सिलेबस जो है वो मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आऊँगी, इंग्लिश ए का भी और इंग्लिश बी का भी। So stay tuned to my channel Learn English with Nida and don't forget to subscribe my channel Learn English with Nida. Thank you so much.